कौन वार चल रहा था? द लाइटनिंग वॉर। वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ था? और इससे लेकर अगले 10 महीने तक लड़ाई कहां चल रही थी? पूर्वी मोर्चा पे। ठीक है। इन्होंने बहुत तेजी से पोलैंड को जीत लिया, और पोलैंड को जीत के उसे आधा आधा बांट लिया। किसने? सोवियत संघ और जर्मनी ने। यूएस मीडिया ने इस लड़ाई को क्या नाम दिया? द फोनी वॉर। कैसे लड़ा जा रहा था ये? बहुत तेज गति से, बिजली की तरह। तड़ित युद्ध था ये, जैसे 1182 में राय पिथोरा का महोबा युद्ध, वैसे बहुत तेज गति वाला है ना, बहुत और स्पीड वाला है। ऐसे जैसे तुम वो मोटरसाइकिल मांग के ले जाते हो ना किसी की, कि बस अभी आया, परमानेंट चले जाते हो फिर। तो अब पोलैंड में भी थे कौन? यहूदी। और पोलिश बच्चे। पोलैंड के यहूदी और ये पोलिश बच्चे शरण की तलाश में चक्कर काटे यूरोप में। अब यूरोप तो खुद ही संकट में गिर गया है, तो इनको शरण कौन दे? तो बेचारे ये यहूदी चक्कर काटते काटते भारत आ पहुंचे। ठीक है। और भारत आके ये पहुंचे कहां? नवानगर। नवानगर कहां? गुजरात में। नवानगर आज कहलाता है जामनगर। नवानगर आज क्या कहलाता है? मैंने पीछे भी कहीं तुमको एक वो भूचर मोरी बैटल बता रखी है, बैटल ऑफ भूचर मोरी, है ना, बता रखी है ना, वही। तो ये जो नवानगर के शासक है ना, ये थे जडेजा। कौन थे ये? वही अपना वाला। और इस समय जडेजा कौन है? दिग्विजय। इस समय जडेजा कौन है? तो नवानगर का जो शासक है वो जामे साहब कहलाता था। नवानगर का शासक क्या कहलाता था? तो अभी जामे साहब कौन है? दिग्विजय सिंह जडेजा। तो इन्होंने उन पोलिश बच्चों को, यहूदी बच्चों को अपने यहां शरण दी, अपने यहां ठहराया, वर्ल्ड वॉर ठहराया, खाने पीने का प्रबंध किया, उनकी एजुकेशन का प्रबंध किया। और वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद जब वो बच्चे अपने देश लौटे वापस, तो पोलैंड जो है वो आज तक भारत का एहसान मानता है। आज तक पोलैंड में एक सड़क, एक चौराहे का नाम भी जामे साहब के नाम पे है। तो जब यूक्रेन वॉर हुआ, यूक्रेन युद्ध हुआ, ठीक है ना, तो भारत में वो जो यूक्रेन के लोग फंस गए, स्टूडेंट अपने वहां, तब पोलैंड पहला देश था यूरोप का जिसने ये कहा कि इंडियन जो लोग हैं वो इंडियन फ्लैग लेके आ जाएं, उनको वीजा की कोई आवश्यकता, हम अपनी बाउंड्री खोल देंगे उनके लिए। तो हमारे पड़ोसी देश ने देखा कि अच्छा यार, इंडियन फ्लैग की तो बहुत अहमियत है, तो उन्होंने भी एक एक इंडियन फ्लैग खरीद लिया। हाँ सच में। तो अपने कम थे, वो ज्यादा थे। क्या था उनके हाथों में? तिरंगा। बहुत कीमत है इसकी, ऐसे मत समझो आप। अपन दिल खोल के राजाओं को गाली दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन्होंने जो अच्छे काम किए हैं फिर अपने को वो भी दिल खोल के कहने चाहिए। तो इससे, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बैटल ऑफ हाइफा है, वो भी हमारी एक अमर कहानी है, ऐसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जामे साहब दिग्विजय सिंह जडेजा। तो कुछ भी काम करने के लिए थोड़ा एक संकल्प चाहिए होता है, संकल्प। और अगर संकल्प लेने में आप क्षत्रिय जैसा संकल्प रख लो, तो आप बुद्ध और महावीर नहीं बन जाओ। प्रत्येक विद्यार्थी को संकल्प जो है वो क्षत्रिय का लेना चाहिए, तभी लड़ते थे वो।
सिर कट जाता था तो धड़ भी लड़ता था। उनके पूरे शरीर के रोया रोया में एक ही बात रहती थी, युद्ध, संकल्प, जिसको तुम फिलॉसफी में, एथिक्स में पढ़ते हो, विल पावर। ठीक है ना। संकल्प के मामले में यह धरती क्षत्रिय की ऋणी है। ठीक है ना। अभी अभी हमारे राजस्थान में अगर आपको ध्यान हो तो पिछले कुछ सालों में, जैसे पिछले 10-15-20 साल हो गए होंगे कि हमारे बसवा में राणा सांगा का चबूतरा है ना। वो रेलवे ट्रैक पे था और जब ये रेलवे विस्तार हो रहा था तो वो चबूतरा आ गया। तो एक अकेले व्यक्ति ने, जिसको कोई नहीं जानता था, उसने उस चबूतरे के लिए लड़ाई लड़ी 12 साल इंडियन रेलवे से, और आखिर में वो रेल पटरी घूम गई और महाराणा सांगा का चबूतरा बच गया। बाद में याद आया मेवाड़ वालों को, पहले वो अकेला व्यक्ति लड़ा। ठीक है ना। और अभी ये जो निवेदिता के पूर्वज हैं, सूरजमल हाडा, उसकी भी छतरी तोड़ दी। सरकारें कभी ऐसा नहीं करती हैं, ये तो कुछ मस्करे ऑफिसर होते हैं वो करते हैं। छतरी तोड़ दी उसी व्यक्ति ने, अभी अकेले जाके, और वहां वापस अकेला संकल्प लिया, और अभी पहले नवरात्रा के दिन वो छतरी दोबारा बढ़नी शुरू हो गई है। तो आपको कोई भी काम करने का संकल्प तो लेना ही पड़ेगा, उसके बिना तो आप हट नहीं सकते। ठीक है। तो आप लिखो, ऐसे लिखो, जामे साहब। जामे साहब। पोलैंड पर जर्मन कब्जे के बाद पोलैंड पर जर्मन कब्जे के बाद हिटलर के अत्याचारों से बचने के लिए, हिटलर के अत्याचार